हेलो, आई एम डॉक्टर त्रिशा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे मायोपिया के बारे में कि मायोपिया क्या होता है। आप काफ़ी न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे और बहुत सारी चर्चाएं भी आजकल आ रही है कि चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है और इस वजह से बच्चों को रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है। तो क्यों बढ़ता चश्मे का नंबर एक चिंता का विषय है, क्यों हमें इस पर एक्ट करना ज़रूरी है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले कुछ डेटा से शुरू करती हूँ। 1999 में इंडिया में करीब 4% बच्चों को चश्मे का नंबर होता था, जो कि दूर के चश्मे का नंबर होता था, माइनस नंबर होता था, जिसमें उनको दूर का साफ नहीं दिखता था, पास का साफ दिखता था। अब अगर हम 1999 से 2019 में आ जाए, मानी 20 साल यदि हम आगे बढ़े, तो वही नंबर 4% से बढ़कर 20% हो गया है। मतलब कि हर 100 बच्चों में से 20 बच्चों को दूर के चश्मे का नंबर है। और जिस स्पीड से चश्मे का नंबर बढ़ रहा है बच्चों में आना, उससे ये प्रेडिक्शन हो रहा है कि 2050 तक इंडिया में लगभग 50% बच्चों को 5 से 15 साल की उम्र के बीच में 50% बच्चों को चश्मे का नंबर होगा। और ये दूर का चश्मे का नंबर होगा, जिसमें उनको दूर के लिए धुंधला दिखेगा और चश्मा लगाना पड़ेगा, पास का उनको क्लियर दिखेगा। तो ये जो चश्मे का नंबर बढ़ने का आंकड़ा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आंकड़ा सिर्फ शहरों में ही बढ़ रहा है। ऐसा देखा गया है कि रूरल एरियाज़ में, गाँव में ये चश्मे का नंबर 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ या शहर। तो ये एक पैंडमिक या महामारी की तरह फैल रहा है जो मायोपिया या चश्मे का नंबर है। और हम इसके लिए क्यों इतने चिंतित हैं और हम क्यों नहीं चाहते कि ये चश्मे का नंबर बच्चों को आए या चश्मे का नंबर तेज़ी से ना बढ़े, क्या कारण है कि हम ये नहीं चाहते हैं? तो उसका कारण ये है कि यदि आपको चश्मे का नंबर रहता है दूर का, माइनस नंबर, तो बेसिकली आपकी आँख नॉर्मल आँख से ज़्यादा बड़ी होती है और इस वजह से आँख के सभी अंगों पे खिंचाव पड़ता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो आँख में जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रेटिना, कॉर्निया, लेंस, तो इन सभी पार्ट्स पे चश्मे के नंबर का प्रभाव पड़ता है। और ऐसा भी पाया गया है कि जिन बच्चों को चश्मे का नंबर होता है उनमें ये इन सभी पार्ट्स में डिजीज़ेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यदि किसी बच्चे को चश्मे का नंबर है और किसी बच्चे को चश्मे का नंबर नहीं है, तो जिस बच्चे को चश्मे का नंबर है उसको आगे जाके आँख में और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट, पर्दे का खिसकना, मायोपिक मैक्युलोपैथी, पर्दे का कमज़ोर होना, जिसकी वजह से आपको चश्मा लगाने के बाद भी क्लियर नहीं दिखेगा। तीसरा ग्लॉकोमा या फिर कांच बिंदु, आँख का प्रेशर बढ़ना। और चौथा कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद होना। तो इन सभी की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी यदि आपका चश्मे का नंबर जो है वो ज़्यादा है। और इसमें एक और पैटर्न भी देखा गया है। दूसरा पैटर्न ये है कि यदि किसी बच्चे का चश्मे का नंबर -2 है और किसी बच्चे का चश्मे का नंबर -4 है, तो जिसका चश्मे का नंबर ज़्यादा है यानी -4 है, उसमें इन सभी कॉम्प्लिकेशंस होने की टेंडेंसी डबल हो जाती है। तो एक्सपोनेंशियली आपका रिस्क, आपकी आँख को रिस्क इंक्रीज़ होता जाता है यदि आपका चश्मे का नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि चश्मे का नंबर आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रहा है और हमको पहली बात तो उनको चश्मे का नंबर आने ही नहीं देना है, और यदि वो आ जाता है तो उसकी बढ़ने की स्पीड को हमको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े और आगे चल के उनकी आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं
जो कि अब हम इतने अवेयर हैं और अवेलेबल हैं। बट पहले हम ये जानते हैं कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आजकल बच्चों में चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसका सिर्फ एक ही बहुत ही सिंपल कारण है कि बच्चों में चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, वो है नियर वर्क यानी पास का काम। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, स्क्रीन्स, तो जितना आप पास का काम करते हैं उतना आपकी आँख के पर्दे पे एक स्टिमुलस मिलता है उसको, और आपकी पर्दे का आँख का जो साइज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता है और आपको चश्मे का नंबर आ जाता है। और दूसरा प्रमुख कारण है बच्चों में चश्मे का नंबर आने का कि वो आजकल आउटडोर एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इस वजह से उनका जो भी काम है वो ज़्यादातर पास का ही रहता है। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों में चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं कि यदि आपके माता पिता को चश्मे का नंबर है तो बच्चे को भी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उनको चश्मे का नंबर आए। बट अपने इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स दोनों मिला के चश्मे का नंबर यदि सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो फिर वो बहुत तेज़ी से आता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये सब कारणों की वजह से चश्मे का नंबर हमारे जीवन शैली की वजह से बहुत जल्दी बच्चों में आ रहा है और इसको हमको आने नहीं देना है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम ऐसी क्या क्या चीज़ें करें कि जिससे हमको चश्मे का नंबर आए ही नहीं। हाउ टू प्रिवेंट, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को चश्मे का नंबर नहीं आए तो सबसे पहले तो आप उनको मोबाइल फ़ोन्स देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पास का काम उनका बहुत ही कम होना चाहिए। उनको जो बारीक काम करना है, पढ़ाई करनी है, छोटे बच्चों को तो 3-4 साल से ही वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं। उससे पहले तो उनका पास का काम सिर्फ मोबाइल रहता है। तो मोबाइल्स तो बिल्कुल आपको नहीं देने हैं, लैपटॉप्स भी आपको नहीं देने हैं, आईपैड्स आपको नहीं देने हैं, और अपना स्क्रीन टाइम जो आप बच्चों को टीवी देखने देते हैं वो आपको दिन में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। बट 3 साल की उम्र से नीचे कोई भी बच्चे को स्क्रीन नहीं देखने देना चाहिए, चाहे वो टीवी हो या मोबाइल हो। तो स्क्रीन टाइम अपने को लिमिट करना है। 15 साल या 18 साल की उम्र तक 1 घंटे से या 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चे का नहीं होना चाहिए। और 5 साल से पहले आपको बच्चे को मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 0 टॉलरेंस आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए एक बात बहुत आवश्यक है कि आप जैसा करेंगे वैसे आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो यदि पेरेंट्स घर के बड़े फ़ोन देख रहे हैं तो फिर बच्चे भी वही सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना रहेगा। आपको फ़ोन नहीं देखना रहेगा उनके सामने, तो वो भी सीखेंगे और वो भी फ़ोन नहीं देखेंगे। तो फ़ोन को तो हमको किसी भी कॉस्ट पे अपने को अवॉइड करना ही है। हमको फ़ोन उनको नहीं देखने देना। सेकंड जो हमको चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमको बाहर उनको रोज़ 1 घंटा 2 घंटा तो खेलने भेजना ही है। क्योंकि जब हम आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो हमको एक हैप्पीनेस का अनुभव होता है और उससे हमारे डोपामीन लेवल्स जो हैं वो बहुत बेटर होते हैं बॉडी में। और डोपामीन रिसर्च के अनुसार उसका डायरेक्ट रिलेशन देखा गया है चश्मे के नंबर से। तो यदि आपके डोपामीन लेवल्स कंट्रोल्ड है तो फिर आपका चश्मे का नंबर आने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। थर्ड थिंग है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डाइट। तो बच्चों की डाइट पर विशेष ध्यान दें। जंक फूड्स बिल्कुल अवॉइड करें, मीठा अवॉइड करें, हरी पत्तेदार सब्जियां, हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उनको खिलाएं, उनको मोटे अनाज खिलाएं, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खिलाएं, और उनको हेल्दी हैबिट्स को आप प्रमोट करिए। जैसे हमारे दादी नानी के ज़माने से हमारे सब ग्रैंड पेरेंट्स हमको बताते थे, सिंपल चीज़ों को फॉलो करिए। उनको अखरोट खिलाएं, बादाम खिलाएं। तो ये सब चीज़ें करने से उनकी आइज़ हेल्दी रहेंगी और उनको चश्मे का नंबर नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की कि सपोज़ यदि उनको चश्मे का नंबर आ जाता है या आपको ऐसा लगता है कि आपको कंप्लेंट आती है कि बच्चे को दूर से नहीं दिख रहा है, या आप नोटिस करते हैं कि हाँ बच्चे को टीवी देखने में प्रॉब्लम हो रही है,
वो टीवी आगे जाके देख रहा है या वो एक आंख छोटी करके देख रहा है, तो ये सभी सिम्टम्स हैं या साइंस हैं कि आपको उनको एक आई चेकअप के लिए ज़रूर ले जाना चाहिए। एंड स्कूल जब भी बच्चे जाते हैं तो उससे पहले एक आई चेकअप होना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये जानने के लिए कि उनको कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है। तो यदि उनको चश्मे का नंबर आता है तो डेफिनेटली उनको चश्मा तो पहनना ही है, क्योंकि यदि चश्मा नहीं पहनेंगे तो चश्मे का नंबर और तेज़ी से बढ़ेगा। यदि उनको चश्मे का नंबर है तो हर 6 महीने पे आपको आई टेस्ट कराइए अपने डॉक्टर से, और उनको चश्मे का नंबर तो लगाना ही है। बहुत बार अगर ये चीज़ पकड़ में नहीं आती है या वो चश्मे का नंबर नहीं लगाते हैं सही, तो उनको लेज़ी आई या एम्ब्लायोपिया भी हो जाता है। एम्ब्लायोपिया माने कि उनको चश्मे का नंबर जितना आ रहा है उतना लगाने के बाद भी उनको कंप्लीट विजन नहीं आ रहा है, तो फिर उसके लिए भी हमको ट्रीट कभी कभी करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले जो आप चीज़ कर सकते हैं कि पहले आप एक आई डॉक्टर को दिखाइए, उनका आई टेस्ट कराइए और उनको प्रॉपर चश्मे का नंबर लगाइए। अब उसकी स्पीड को कि इतनी तेज़ी से चश्मे का नंबर नहीं बढ़े, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना है। तो ऑब्वियसली पहले जो मैंने आपको 3 लाइफस्टाइल की चीज़ें बताई थी कि स्क्रीन्स अवॉइड करना है, आउटडोर एक्टिविटी दिन में 2 घंटा और हेल्दी डाइट, ये 3 चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही है। साथ ही साथ और भी आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, सिंपल ट्रीटमेंट्स, जिससे आप चश्मे बढ़ने की स्पीड को आप रोक सकते हैं। जितना चश्मे का नंबर आ गया उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम उसको वहीं के वहीं रोक सकते हैं या उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। क्योंकि जितना जल्दी बच्चे को चश्मे का नंबर आएगा, सपोज यदि किसी बच्चे को 4 साल पे चश्मे का नंबर आता है और किसी बच्चे को 6 साल पे चश्मे का नंबर आता है, तो जिस बच्चे को 4 साल पे चश्मे का नंबर आया है उसको फाइनली 18 ईयर्स पे बहुत ज़्यादा चश्मे का नंबर होगा एज़ कम्पेयर टू जिसको थोड़ा लेट आया है चश्मे का नंबर। तो इस वजह से आपको चश्मा लगाना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सेकंड, आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 4 या 5 टाइप के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ये है एक आई ड्रॉप्स। सिंपल आई ड्रॉप्स होती हैं जो रात में एक बार डालनी होती है, लो डोज एट्रोपिन बोलते हैं उनको, एंड उनका साइंटिफिक एविडेंस है कि उनसे चश्मे के नंबर की स्पीड थोड़ी कम होती है और रेगुलरली बच्चे को उनको रात में एक बार डालना रहता है। सेकेंड जो है वो है ग्लासेस। तो आजकल जो बच्चों में ग्लासेस भी आते हैं वो भी स्पेशलाइज टाइप के ग्लासेस भी आते हैं जिनको लेंसलेट ग्लासेस बोलते हैं। वो नॉर्मल चश्मे की तरह ही दिखते हैं, बट उनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो चश्मे के नंबर को आगे बढ़ने से रोकता है और लगभग 70% वो इफ़ेक्टिव होते हैं चश्मे के नंबर को आगे बढ़ने से रोकने में। और एट प्रेजेंट इट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड जो चश्मे के नंबर को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड ग्लासेस के बारे में आप ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें। थर्ड थिंग जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज बोलते हैं जिनको ऑर्थो के लेंसेज बोलते हैं, या सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आते हैं जो कि स्पेशली चश्मे के नंबर को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ये लेंसेज बच्चे को रात में पहनने होते हैं और सुबह उनको निकालने होते हैं। दिन भर उनको फिर चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती और चश्मे के नंबर के बढ़ने की स्पीड भी कम हो जाती है। बट ये हम थोड़े बड़े बच्चों को देते हैं जो थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं, जो रात में लेंस लगा के सो सके और उसका प्रॉपरली ध्यान रख सके और उन्हें चोट नहीं लगे। तो बहुत छोटे बच्चों में ये ऑर्थो के लेंसेज हम नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं चश्मे के नंबर को रोकने के लिए। साथ ही जिन बच्चों को, यदि जैसे मैंने आपको बताया कि यदि बच्चे बहुत टाइम तक चश्मा नहीं लगाते हैं तो उनको लेज़ी आई हो जाता है या एम्ब्लायोपिया हो जाता है, जिससे कि उनको चश्मा लगाने के बाद भी क्लियर नहीं दिखता है। तो इन बच्चों को भी हमको कुछ थेरेपीज़ देनी पड़ती हैं। एम्ब्लायोपिया विजन थेरेपीज़ होती हैं जो कि सिंपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वो सिस्टम पे रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं, आई एक्सरसाइजेस, और जिससे उनकी लेज़ी आई भी इम्प्रूव हो सकती है। बट ऑल सेड एंड डन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि यदि आपके बच्चे को चश्मे का नंबर है तो उसको इग्नोर नहीं करें
और उसको जितनी जल्दी आप ट्रीट करेंगे, जितनी छोटी उम्र पे आप ट्रीट करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। यदि आप ये सभी ट्रीटमेंट्स चश्मे के नंबर के बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। तो इसलिए जल्दी एक्ट करना है, तुरंत एक्ट करना है और तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है और उसको रेगुलर फॉलोअप्स पे बच्चे को रखना है। तो आई होप इसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे मायोपिया को लेके, चश्मे के नंबर को लेके। और भी आपके कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।